हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक कुमार सिन्हा है और मैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन इन बिग डेटा एनालिटिक्स सीडैक खारघर से किया हूँ। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट स्मार्ट एनालिटिका कंपनी में हुआ है और मैं मुंबई आने से पहले मेरी इंजीनियरिंग रायपुर छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से हुई है 2016 में। मेरे पास देखा जाए तो मेरे घर परिवार में मेरे मम्मी पापा और हम तीन भाई बहन हैं। उसके बाद देखा जाए मैंने कॉलेज के बाद यूपीएससी के लिए 5 साल दिए थे और काफ़ी अच्छी तैयारी हुई थी। उसके बाद दोस्तों से पता चला लॉकडाउन के दौरान कि हाँ, अगर हम टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, अपने ही इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो सीडैक ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा सीडैक जर्नी स्टार्ट हुआ था और मैं अभी स्मार्ट एनालिटिका कंपनी में प्लेस्ड हूँ। लॉकडाउन के दौरान टेक्नोलॉजी बहुत बूम कर रही थी और मैं चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो मुझे ऐसा लगा कि सीडैक मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे सकता है जो लोग टेक्निकल फील्ड में जाके बहुत फास्ट अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं और ख़ुद को ग्रो कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने सीडैक को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ढंग से देखा और मैं इस चीज़ के लिए तैयार था कि मुझे सीडैक जाना है। टेक्निकल साइड देखा जाए तो मैं जो स्टार्ट में था और अभी मैं अगर देखूं अपने आप को तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अभी मेरे लिए लिनक्स बहुत आसान हो गया है और पाइथन में मैं कोडिंग पहले से बेटर कर पाता हूँ। पहले मैं सीख ही रहा था, अब मेरे को बहुत इजी हो गया है। एमएल के प्रोजेक्ट्स बनाना, ठीक है, मैं स्टैटिस्टिक्स के चीज़ों को हैंडल कर पाना और डेटा विजुअलाइजेशन कर पाना, पावर बीआई और एक्सेल वगैरह यूज़ कर पाना बहुत इजी लगता है। पहले मैं ये सब चीज़ें बस सुना ही था, अब मैं यहाँ कर पाता हूँ। टेक्निकल साइड मेरा इस तरीके से है और सीडैक में टेक्निकल के बाद कम्युनिकेशन स्किल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं और चीज़ों को कैसे अपने भावनाओं को कैसे अपनी बातों को रखा जाए, हर वक्त एक ही तरीके से एक्सप्रेस करना और एक्सप्रेस करने के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने कलीग से कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बेटर कर सकते हैं। तो स्टेज में परफॉर्म करना, कभी कोई प्रोग्राम हो गया तो उसमें स्टेज में लोगों को इनकरेज करते हुए परफॉर्म करना, ये हो गया। और डिबेट्स, जीडी, ये सब सीडैक में होते रही हैं। पहले तो पंक्चुअलिटी मांगता है। जो चीज़ आप जिस दिन यहाँ पर टीचर्स मेंटर्स जो बोल दिए हैं वो चीज़ को आप तुरंत उसी दिन करो। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं शुरू में उतना पंक्चुअल नहीं था, लेकिन जब 2 सब्जेक्ट निकले ना तो फिर मेरे को पता चल गया कि मेरे को आज करना है, मतलब आज करना है। तो ये सबसे ज़्यादा सीडैक ये चाहता है कि आप पंक्चुअल रहें, आप टाइमिंग के लिए एकदम जो टाइमिंग में आपको करना है तो करना है, क्योंकि दूसरा दिन नहीं होता। सीडैक का बेस्ट मेमोरी होली था। होली जब हम यहाँ पर जो होली मनाए गए तो उसमें हम लोग जिस तरीके से होली मनाए ना, वो सबसे बेस्ट मोमेंट था। बेसिक बोला जाए तो सीडैक में टाइम नहीं मिलता, लेकिन जो भी टाइम मिलता है ना उसमें जी लेने का बड़ा मन किया था। तो इस तरीके से मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट होली का टाइमिंग था। मैं सुबह उठता था 6 बजे के आसपास, कभी 7 भी बज जाते हैं, तो 8:30 बजे नाश्ता करने के बाद 9 बजे अपना क्लास स्टार्ट होता है। क्लास स्टार्ट होने के बाद 11 से 11:15 तक एक टी ब्रेक रहेगा। उसके बाद लंच ब्रेक रहेगा 1 घंटे के लिए, 2 से 3। उसके बाद वो एक टी ब्रेक रहेगा और बाकी जितने बीच में है सब क्लास चलते रहते हैं, क्लास एंड लैब्स। उसके बाद हम जब शाम को डिनर करते हैं, उसके बाद 1 घंटे के लिए आप अपना चाहें तो टाइम निकाल सकते हैं, अपने घर से बात कर सकते हैं, थोड़ा कुछ चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद सीधा पढ़ने बैठ जाओ। लैब का टाइमिंग हमारा, नाइट लैब का टाइमिंग 1 बजे तक रहता था, तो हम उसका यूटिलाइज़ करते थे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमने यूटिलाइज़ करने का कोशिश किया है, लेकिन कभी कभी वो नाइट लैब में भी हम लोग कभी नहीं पढ़ पाते हैं, कभी पढ़ पाते हैं, ये होता था। और सुबह उठते ही साथ एक अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ योग कर लिए, उसके बाद आपका दिन ऐसे ही चलता है 6 मंथ। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा
वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें सबसे मेन चीज़ मुझे याद आती है कि मैं जब फेल हुआ था, फेल बोल सकते हैं, बैक लगा था सब्जेक्ट में, तो मैं बहुत खुन्नस खाया हुआ था। सर टीचर सबको बोलता था मेरे को ये गलत लग रहा है कि मैं फेल नहीं हो सकता ये चीज़। लेकिन जब एफ़र्ट डाला ना, और वो पास होने के लिए मैंने जब एफ़र्ट डाला, तो पता चला हाँ यार उस सब्जेक्ट में मैं थोड़ा स्ट्रांग होता गया। ठीक है, और मुझे नहीं पता था कि मैं प्लेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि हम लोग रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ें हमारे हिसाब से एग्जैक्ट चलें ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब मैं प्लेस हो गया तो उन्हीं सर लोग को मैं मतलब सबसे ज़्यादा थैंक यू बोला कि ये हुआ है आप लोग की वजह से, क्योंकि आप लोग बहुत प्रेशर दिए तो हैं। बट हाँ, अभी मैं उन सब से बहुत खुशी से बात कर पाता हूँ। जाहिर है सब, मैं विनीता मैम है, प्रशांत सर हैं और निशाद सर हैं, सब लोग से अच्छे से बात होता है। लेकिन जब ये हमको पढ़ा रहे थे तो उस समय थोड़ा वो स्ट्रिक्ट रहते थे, तो इस तरीके से मेरे को बहुत अच्छा लगा है। दोनों ही मोमेंट आए हैं मेरे लाइफ में, वो टीचर भी हैं और अभी वो दोस्त भी हैं। तो मेरे पेरेंट्स तो कुछ बोले नहीं उस चीज़ के लिए, बोल रहे हैं बस जो भी करो उसको पूरे मन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें जाना है तो। लेकिन हाँ, क्या टेक्निकल नॉन टेक से टेक्निकल फील्ड में जाना इतना आसान है तुम्हारे लिए? तो उस चीज़ में मेरे को डाउट था। लेकिन जब यहाँ आया ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ा। लेकिन हाँ, अभी तो मैं कंफर्टेबल हूँ। मेरा फीलिंग अभी सबसे ज़्यादा ना अपने टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट आता है, सच बोलूँ तो। मेरे को जो पढ़ाए हैं और विनीता मैम, निशाद सर और प्रशांत सर के लिए रिस्पेक्ट आता है। पहले मैं सोचा नहीं था कि पहले तो मैं प्लेस होऊंगा। मैं बस ये सोचा था टेक्निकली सीख लूँ, बाकी देखा जाएगा, क्योंकि स्किल आ गया तो मैं बाहर देख लूँगा। मुझे नहीं पता था कि मैं इस कंपटीशन में या इस दौर में अभी देखा जाए तो यहाँ पर प्लेस भी हो जाऊँगा। तो सबसे ज़्यादा तो बोला जाए रिस्पेक्ट आता है। हाँ, उनके लिए थोड़ा खुन्नस लगा था जब फेल हुआ था तो, लेकिन अल्टीमेटली जब हम लोग लास्ट चीज़ जब देखे, लास्ट गोल देखे, तो मेरे को अभी रिस्पेक्ट आता है सबसे ज़्यादा। मेरे को कैंटीन का जो फैसिलिटी मिला और हॉस्टल का फैसिलिटी मिला, मैं पहले तो बहुत खुश था, क्योंकि मुंबई में अगर 6 महीने के लिए हॉस्टल मिल रहा है तो बहुत बहुत सस्ते में आप रह रहे हैं। आप जब मुंबई में बाहर रूम और फ्लैट तलाशने जाएंगे तब पता चलता है हॉस्टल कितना कीमती है। ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग जब लैब में बैठते हैं ना, और पूरा एसी ऑन हमेशा रहता है और लैब में बैठते हैं, उसका कीमत उस वक्त नहीं समझ में आता जब हम बैठे रहते हैं। लेकिन जब हम 6 महीने कंप्लीट होता है, CCPP का टाइम आता है, तब जब रूम ढूंढने जाते हैं तब रियलिटी पता चलता है कि हाँ भाई ये हॉस्टल कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हॉस्टल मेरे को बहुत पसंद आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे वहाँ साफ़ सफाई भी रेगुलर होती थी। मैं खाने के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ दाल, और ज़्यादातर मैं दाल वैसे पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ दाल ज़्यादा बनता था। तो ये खाना ठीक है, मेरे लिए एवरेज है, मैं उसके लिए उतना नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं खाना मैं जैसा पसंद करता हूँ वैसा मैं नहीं खाया हूँ। हम नॉर्थ से हैं तो हमारा खाना अलग होता है, बाकी खाना बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ पहले तो कि मार्केट कंडीशन जिस तरीके से है वो थोड़ी सी ख़राब है जॉब्स को लेके, या फिर कंपनियां थोड़ी से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हैं, ज़्यादा सवाल थोड़े इंटरव्यू क्वेश्चन हार्ड हो रहे हैं। ठीक है, पहला चीज़। बट क्या स्किल वैसा प्रोवाइड हो रहा है? तो मैं ये देखूँगा सीडैक में स्किल प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, अन्यथा अगर सीडैक में स्किल प्रोवाइड नहीं होता तो मैं यहाँ प्लेस कैसे होता? ठीक है, तो बस स्किल अगर प्रोवाइड हो रहा है तो आपको ना मेहनत उस तरीके से करना पड़ेगा। सिचुएशन थोड़ा हार्ड है, लेकिन मेहनत करेंगे ना तो वो हो जाता है। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, और अपने आप को एक्सप्रेस करने का ढंग जो है ना उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर एक ही जगह से तो नहीं आते हैं। कुछ बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कुछ गाँव से पढ़ के आते हैं, और हर कोई यहाँ पर ये जो सीकट का एग्ज़ाम दे के एक लेवल पे ला दिया जाता है। तो जो कहीं गाँव से आया है, कोई छोटे शहरों से आया है, उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और जब मेहनत कर लेता है तो 6 महीने बाद रिज़ल्ट आता है, और रिज़ल्ट ऐसा कभी प्लेस हो गया, कोई अपने से भी बाहर से अप्लाई करके प्लेस हो जाता है। तो रिज़ल्ट तो आना ही है, आप रिज़ल्ट पे मत जाइए, क्योंकि 6 महीने का ना जो मशक्क़त है ना, तो बहुत ज़्यादा आदमी उसमें खुद को इतना घीस लेता है कि हाँ बाहर जाते ही चीज़ें उसका डिमांड बढ़ जाता है। मेरा तो ये अनुभव है।